मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे करीब है। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है जहां दिन बहुत ज्यादा गर्म और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। इसकी सरफेस क्रेटर्स से भरी हुई है जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बॉम्बार्डमेंट के लंबे इतिहास का प्रमाण है। अपनी हार्श कंडीशंस के बावजूद मर्क्यूरी एक फैसिनेटिंग प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के कई क्लूज रखता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मर्क्यूरी का बड़ा आयरन कोर इसके हिस्ट्री के शुरुआत में हुए एक जायंट इंपैक्ट का रिजल्ट है। मर्क्यूरी की सरफेस एक हार्श और अनफॉरगिविंग जगह है। यह प्लैनेट इंटेंस सोलर रेडिएशन से बॉम्बार्ड होता रहता है। यहां दिन में तापमान 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और रात में गिरकर -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो जाता है। अरबों सालों से हो रहे इंपैक्ट्स की वजह से इसकी सरफेस क्रेटर्स से भरी हुई है। कुछ क्रेटर्स जैसे कैलोरिस बेसिन लगभग 960 माइल्स इन डायमीटर के हैं। अपनी हार्श कंडीशंस के बावजूद मर्क्यूरी की सरफेस पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। यहां स्मूथ प्लेन्स, क्लिफ्स और रिजेस भी हैं जो शायद वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लेन्स लावा फ्लोज का रिजल्ट हैं। मर्क्यूरी सन के चारों ओर 36 मिलियन माइल्स की एवरेज डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है। मर्क्यूरी को सन का एक चक्कर पूरा करने में 88 अर्थ डेज लगते हैं। मर्क्यूरी अपने एक्सिस पर भी बहुत स्लोली रोटेट करता है। एक रोटेशन में 59 अर्थ डेज लेता है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी का एक दिन मर्क्यूरी के एक साल से भी बड़ा होता है। सरफेस से ऐसा लगता है कि सनराइज होता है, स्काई में मूव करता है, रुकता है, बैकवर्ड मूव करता है, फिर से रुकता है और फिर वेस्टवर्ड मूव करता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी की ऑर्बिटल स्पीड उसकी रोटेशनल स्पीड से ज्यादा है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स मर्क्यूरी को लेकर फैसिनेटेड रहे हैं। हालांकि सन के इतने करीब होने की वजह से इसे अर्थ से ऑब्जर्व करना मुश्किल है। 1974 में नासा का मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी के पास से फ्लाई बाय करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने इसकी सरफेस का लगभग 45% मैप किया। मैरिनर 10 के इमेजेस ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। 2011 में नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी की ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। मैसेंजर ने मर्क्यूरी को डिटेल में स्टडी करते हुए 4 साल बिताए, जिससे इसके कॉम्पोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमारी समझ रेवोल्यूशनाइज हो गई। इन मिशंस ने मर्क्यूरी के मिस्ट्रीज के बारे में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान किए। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज प्रदान करती हैं। मर्क्यूरी का बड़ा आयरन कोर बताता है कि शायद यह अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से अलग तरीके से बना होगा। सन के इतने करीब होने की वजह से यह स्पेस वेदरिंग को स्टडी करने के लिए एक वैल्यूएबल लेबोरेटरी बन जाता है। मर्क्यूरी का हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से सन से इसकी डिस्टेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से मर्क्यूरी का पेरिहीलियन समय के साथ प्रीसेस होता है। यह प्रिसेशन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल टेस्ट्स में से एक था। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद कई मिस्ट्रीज अब भी बने हुए हैं। साइंटिस्ट्स को अभी भी यह नहीं पता है कि मर्क्यूरी का इतना बड़ा आयरन कोर कैसे बना। कुछ का मानना है कि एक जायंट इंपैक्ट ने इसकी आउटर लेयर्स को अलग कर दिया, जिससे इसका मैसिव कोर पीछे रह गया। मर्क्यूरी का मैग्नेटिक फील्ड एक और पजल है। यह अर्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक है। साइंटिस्ट्स को यह नहीं पता है कि यह जनरेट कैसे होता है या यह इतना वीक क्यों है। फ्यूचर मिशंस जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेपी कोलंबो इन क्वेश्चंस के आंसर देने में मदद करेंगे। 2025 में पहुंचने वाला बेपी कोलंबो मर्क्यूरी के इंटीरियर, सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सोस्फीयर को